वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। सर्वेइंग की दुनिया में एक्यूरेट मेजरमेंट और प्रिसाइज डायरेक्शन काफ़ी ज़रूरी होते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब हम मेरिडियंस का कंसेप्ट समझ लें। क्या आप जानते हैं कि सर्वेइंग में अलग अलग टाइप्स के मेरिडियंस का यूज़ होता है जो हर एक मेजरमेंट को परफेक्ट बनाता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिडियन इन सर्वेइंग। यहाँ हम सारे मेरिडियन का यूज़ और इम्पोर्टेंस डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये कंसेप्ट्स आपके सर्वे और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को एक नए लेवल पे लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, आखिर ये मेरिडियंस होता क्या है? सिंपल शब्दों में मेरिडियंस वो लाइन है जो डायरेक्शन और पोजीशन को डिफाइन करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़रूरी क्यों है। इमेजिन कीजिए आपको एक सिटी के एग्जैक्ट लोकेशन और बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। अगर मेरिडियन का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो सारी कैलकुलेशन और मैप्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं। इसीलिए मेरिडियंस को समझना एक सर्वेयर के लिए फाउंडेशन की तरह होता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिडियन और हर एक का रोल इन प्रैक्टिकल यूज़। तो हमारा फर्स्ट टाइप है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है जो जोग्राफिकल साउथ पोल से जोग्राफिकल नॉर्थ पोल तक जाती है और इक्वेटर को पास करती है। ये लाइन इस्टेब्लिश होती है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रेफरेंस माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड जोग्राफिकल लाइन होती क्या है, तो हम और उसके डीप में जाएंगे। तो फर्स्ट वन है जोग्राफिकल लाइन। ट्रू मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है जो साउथ पोल से स्टार्ट होती है और नॉर्थ पोल तक एक्सटेंड करती है और बीच में इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है। आप ग्लोब को देखिए, जो लाइन अर्थ के सेंटर के थ्रू पोल्स को कनेक्ट कर रही है वही ट्रू मेरिडियन है। ये लाइन अर्थ के रोटेशन और पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप ग्लोब पर एक पिन लेकर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वही जोग्राफिकल लाइन होती है जिसे हम ट्रू मेरिडियन डिफाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। अब सवाल उठता है कि ट्रू मेरिडियन कैसे डिफाइन किया जाता है। इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है स्काई में सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सन या स्टार के पोजीशन को ऑब्जर्व करना। जब ऑब्जर्वर किसी स्पेसिफिक टाइम पर सन का हाईएस्ट पॉइंट डिटेक्ट करता है, उस टाइम पर जो डायरेक्शन सन के बिल्कुल नीचे होती है वही ट्रू मेरिडियन बनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कैसे है। जब एंशियंट नेविगेटर समुद्र के बीच में होते थे तो वो सन और नॉर्थ स्टार की पोजीशन देखकर अपने डायरेक्शन को सेट करते थे। यही एग्जाम्पल होता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। नाउ वी विल टेक वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रू मेरिडियन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए आपको एक बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है जिसमें वाटर चैनल्स की अलाइनमेंट डिफाइन करनी है। अगर आपके पास ट्रू मेरिडियन का रेफरेंस है तो आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि चैनल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे ताकि ग्रेविटेशनल फ्लो बिल्कुल सही हो सके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब लार्ज स्केल सिटी प्लानिंग होती है जैसे कि दिल्ली या फिर मुंबई का लेआउट डिज़ाइन, तो ट्रू मेरिडियन को एज अ बेसलाइन यूज़ किया जाता है ताकि हर एंगल और डायरेक्शन का कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन वो डायरेक्शन है जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल दिखाती है। जब नीडल फ्री में मूव करती है तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होती है। आपने कंपास देखा ही होगा, जब आप कंपास को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखते हैं तो नीडल नॉर्थ को पॉइंट करती है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ना कि ट्रू नॉर्थ। नाउ व्हाट इज डिक्लिनेशन? मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं होती क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अनइवन है। इस वजह से दोनों के बीच एक एंगल होता है, उसे हम डिक्लिनेशन कहते हैं। तो आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे, ये ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और इनके बीच के जो एंगल है हम उसे कहेंगे डिक्लिनेशन। तो दो टाइप के डिक्लिनेशन होते हैं, एक नेगेटिव डिक्लिनेशन और दूसरा है पॉजिटिव डिक्लिनेशन। तो नेगेटिव डिक्लिनेशन जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के वेस्ट में होती है तो हम उसे नेगेटिव डिक्लिनेशन कहेंगे, और जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के ईस्ट में होगी तब हम उसे पॉजिटिव डिक्लिनेशन कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरिडियन ग्रिड की, जो सर्विंग के लिए एक सिंप्लीफाइड और इफिशिएंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये कंसेप्ट सर्विंग में स्टैंडर्डाइजेशन और कंसिस्टेंसी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेरिडियन ग्रिड या फिर नेशनल ग्रिड एक सिस्टम है जो कंट्री के सर्विंग टास्क के लिए सेंट्रली इस्टेब्लिश किया जाता है। ये ग्रिड लाइंस एक कंसिस्टेंस रेफरेंस फ्रेमवर्क के तौर पर काम करते हैं जो नेशनल सर्वे मैप्स में यूज़ होते हैं। मेरिडियन ग्रिड का मेन पर्पस सर्विंग टास्क को सिंप्लीफाई करना होता है। इसका यूज़ करने से लैंड मेजरमेंट और लैंड मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं
अबाउट मेरिडियन ग्रिड। तो आपने सुना होगा इंडियन ग्रिड सिस्टम के बारे में। इंडिया में नेशनल मैपिंग एजेंसी दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया एक सेंट्रलाइज मेरिडियन ग्रिड सिस्टम यूज़ करती है जो नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको राजस्थान के डेजर्ट रीजन में प्रिसाइज लैंड मैपिंग करनी हो तो मेरिडियन ग्रिड एक स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन की, जो सर्विंग में लोकल रेफरेंस जैसे यूज़ किया जाता है। ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ एक्यूरेसी से ज़्यादा कन्वीनियंस और प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट होती है। आर्बिट्रेरी मेरिडियन एक ऐसी रेफरेंस लाइन है जो सर्वेयर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर एरिया के लिए सिलेक्ट करता है। इसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, बस वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए कन्वीनियंस होना चाहिए। चलो तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम कॉलेज में सर्वे करते थे तब हम एक मेरिडियन को अज्यूम करते थे। तब हम रेफरेंस बाउंड्री वॉल या कोई बिग ट्री को मानते थे एंड उसके रेफरेंस से सर्वे करते थे। उसे ही हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते थे। एंड इफ़ हम कंपास के यूज से सर्वे करते थे तब उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते थे। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा आर्बिट्रेरी मेरिडियन होता क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेरिडियन वेरिएशन। तो फर्स्ट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहता है जो मैग्नेटिक मेरिडियन की ओरिएंटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपास नीडल का जो डेविएशन होगा इट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द सेकंड इज जोग्राफिकल लोकेशन। ट्रू और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिक्लिनेशन लोकेशन के हिसाब से भी वैरी करता है। अगर हम पोल के पास है तो डिक्लिनेशन ज़्यादा होती है और अगर हम इक्वेटर के भी पास हो गए तो डिक्लिनेशन थोड़ी सी कम होती है। नाउ द थर्ड इज टाइम। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिक्लिनेशन स्टैटिक नहीं होती, ये टाइम के साथ बदल सकती है। तो हम एग्जांपल लेंगे, एक 50 साल पुराना मैप और करंट मैप का कंपैरिजन करने पर डिक्लिनेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए ये टाइम पे भी वेरी करता है। और इसी के साथ हमने समझा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन सर्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्यूरेट और रिलायबल सर्विंग के लिए मेरिडियंस का सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक वीडियो के साथ आपको मिलेंगे न्यू कंसेप्ट्स और नॉलेज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।